रात का सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान के गहरे नीले रंग में तारे जगमगा रहे थे और एक शांत वातावरण में एक आश्रम के प्रांगण में सभी ध्यान मग्न थे। एक कोने में श्री कृष्ण के परम भक्त गुरुदेव ध्यान में लीन होकर सो रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी, मानो वे स्वयं ब्रह्मांड के रहस्यों में विलीन हो गए हों। तभी उनके पास बैठा एक युवा शिष्य, जिसका नाम अर्जुन था, आधी रात की ताजी हवा में जगाया। अर्जुन के चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा के भाव थे। गुरुदेव, कृपया मुझे माफ करें। मैं जानना चाहता हूं कि इतने विकर्षणों और अस्थिरता के बीच भी आप इतनी गहरी, सुकून भरी नींद कैसे ले पाते हैं। आपके चेहरे पर तो थकावट और चिंता झलकती है, फिर भी आप पूरी तरह से शांत दिखाई देते हैं। क्या यह सत्य में संभव है कि आपका मन इतना शुद्ध हो कि आपकी नींद में कोई विक्षेप न हो? गुरुदेव ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, देखो, असल में जब मन पूरी तरह से मुक्त होता है, जब सारी चिंताओं, विकर्षणों का भार हट जाता है, तो नींद भी अपने आप गहरी और सुकून भरी हो जाती है। जब हमारा मन ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है, तो हम अपने अंतरात्मा के साथ मिलकर ऐसे स्वप्न देखते हैं जो शांति का अनुभव कराते हैं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो गुरुदेव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं भी अपने मन को ऐसे नियंत्रित कर सकूं कि कहीं भी, कभी भी मुझे गहरी नींद मिले? गुरुदेव ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, बेटा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जो तुम्हें सुकून भरी, गहरी नींद पाने में मदद करेंगे। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ताकि तुम समझ सको कि ये उपाय कितने प्रभावी होते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था। उसकी जीवन शैली बहुत ही साधारण थी। खेतों में काम करने के बाद वह सूखी रोटी खाता और अपनी झोपड़ी में एक पतली सी चादर बिछाकर जमीन पर ही सो जाता। उसकी जिंदगी में सादगी थी, लेकिन उसके मन में कभी कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन संध्या के समय जब रामू खेतों से लौट रहा था, उसने देखा कि एक महान संत उसके घर की ओर आ रहे हैं। संत ने रामू से कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? रामू ने बड़े ही आदर भाव से कहा, महाराज, खाने को तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन जो भी रूखा सूखा है वह मैं आपके साथ साझा करूंगा। रामू ने बड़ी श्रद्धा से संत को भोजन कराया। वह साधारण भोजन था, लेकिन उसमें प्रेम और सम्मान की मिठास थी। संत बहुत प्रसन्न हुए। रामू के पास एक टूटी हुई चारपाई थी। उसने अपने हिसाब से उसे ठीक ठाक बनाया। उस पर एक पतली गद्दी और चादर बिछाई ताकि संत को आराम मिल सके। संत चारपाई पर लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर रामू अपनी पुरानी आदत के अनुसार जमीन पर पतली सी चादर बिछाकर गहरी नींद में सो गया। रात भर संत करवटें बदलते रहे। उन्होंने देखा कि रामू कितनी शांति से सो रहा है, जबकि उनके मन में कई तरह की चिंताएं चल रही थीं। संत को यह बात बहुत आश्चर्यजनक लगी कि एक गरीब किसान जो दिन भर खेतों में मेहनत करता है, वह इतनी सुकून भरी नींद कैसे ले सकता है। सुबह होते ही संत ने रामू से पूछा, बेटा, तुम जमीन पर इतनी आरामदायक नींद कैसे ले पाते हो? मैं चारपाई पर भी चैन से नहीं सो सका। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी नींद का रहस्य बहुत सरल है। जब मैं दिन भर खेतों में मेहनत करता हूं, तो शरीर पूरी तरह थक जाता है। साथ ही मेरे मन में कोई चिंता नहीं होती। मैं भगवान का नाम लेकर अपने काम में लगा रहता हूं, और जब रात होती है तो थकान अपने आप मुझे गहरी नींद में ले जाती है। मेरे पास कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, इसलिए मेरी इच्छाएं भी सीमित हैं। जब मन शांत होता है तो नींद अपने आप ही आ जाती है। संत ने रामू की बात सुनी और समझ गए कि असली सुख मन की शांति और मेहनत में छुपा है। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी सादगी और संतोष भरी जिंदगी ने मुझे एक बड़ी शिक्षा दी है। वास्तव में शांति और सुकून बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आत्म संतोष में है। फिर शिष्य ने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, आप कैसे इतनी गहरी नींद में सोते हैं और सुबह उसी अवस्था में उठते हैं? आपके इस गहरी नींद के रहस्य को समझने की कृपा करें। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, एक साधारण व्यक्ति और एक योगी की नींद में बहुत अंतर होता है। जब हम सोते हैं
तो हम सभी चिंताओं का त्याग कर देते हैं और केवल सोने के इरादे से लेट जाते हैं। हम मन में फालतू ख्यालों को नहीं लाते। आध्यात्मिक नींद और साधारण नींद में यही अंतर है। शिष्य ने जिज्ञासु भाव से कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे विस्तार से समझा सकते हैं? महात्मा बोले, देखो वत्स, हम जब सोते हैं तो हम सारी चिंताओं का त्याग कर देते हैं। हम बस सिर्फ सोने के इरादे से यहां पर लेट जाते हैं। हम मन में फालतू ख्यालों को लाते ही नहीं। आध्यात्मिक नींद और एक साधारण नींद दोनों में बहुत फर्क है। एक साधारण इंसान का कोई समय निर्धारित नहीं होता। जब वह सोता है उस वक्त भी काम में होता है। जब वह ध्यान करता है उस वक्त भी वह काम के बारे में सोचता रहता है। उसके विचार कभी रुकते ही नहीं। अब जिसके विचार ही नहीं रुकेंगे वह भला जीवन में शांत कैसे हो सकता है? जीवन के आखिरी पल में भी वह कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। देखो, सोचना मन का स्वभाव है, लेकिन हर वक्त सोचना इंसान को बीमार कर देता है। इसीलिए इंसान को सही से नींद नहीं आती। लेकिन जब इंसान चिंता मुक्त होता है तो उसका मन हल्का होता है और जिस अवस्था में होता है वह उसी अवस्था में सो जाता है और उसी अवस्था में उठता भी है, ठीक एक छोटे बच्चे के समान। और उसकी सुबह काफी ताजगी और ऊर्जा के साथ शुरू होती है और वह कभी नहीं थकता। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उन बातों को ध्यान से सुनो। सोने का सही तरीका में से सबसे पहली बड़ी गलती होती है, वह है तुम्हारा सन कक्ष, यानी सोने की एक खास जगह। सन कक्ष का मतलब यह है कि हमें जहां सोना होता है हम वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर बातें करते हैं, वहीं पर बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग उस सन कक्ष को भी एक आम जगह मान लेता है। तुम बस यह बात सोच कर देखो, मान लो तुम्हें एक ऐसा कमरा दिया जाए जिसका उपयोग सिर्फ सोने के लिए किया जाए। जैसे ही तुम सो के सुबह बाहर निकलो उसके बाद तो दरवाजा को बंद कर दिया जाए। उस कमरे में बस एक आरामदायक चटाई बिछाई हो, पीने के लिए ठंडा पानी हो और उस कमरे में तुम सोने के बाद दोबारा दिन में कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते। तुम उस कमरे में तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम्हारा सोने का वक्त होगा, यानी रात को तुम्हें उस कमरे की चाबी दी जाए। तुम सोचो, कमरे में जाने से पहले तुम्हारी सारी चीजें ले ली जाएं, सिर्फ कपड़ों के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। अब तुम उस कमरे में क्या करोगे? जाते ही तुम्हें उस कमरे में नींद आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। इसीलिए सोने की जगह का सिर्फ नींद के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए। तभी दिमाग को लगेगा कि यह जगह सिर्फ सोने के लिए ही बनी है और जैसे तुम उस जगह पर जाओगे तुम्हें तुरंत नींद आ जाएगी। दूसरी ओर, सबसे बड़ी गलती नियमित नींद काल यानी सोने के समय को निर्धारित करो। मुझे पता है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में टाइम से सोना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समय से सोएं। जब समय से सोएंगे नहीं तो समय से हम कैसे पाएंगे? इंसान के शरीर को खुश रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए एक नियमित टाइम के लिए नींद जरूरी है, क्योंकि जब हम नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग हमारी हेल्प करता है और तुम बिना टाइम के सोते हो, बिना टाइम के उठते हो, तो फिर भला सही से नींद कैसे आएगी? तीसरी गलती, एक निश्चित तय समय पर रात को सोना और एक तय समय पर सुबह उठना आपको आपके शरीर के स्वाभाविक सोने व जागने के क्रम से तालमेल बनाने में मदद करता है। ज्यादातर लोगों को 6 घंटे सोने की आदत होती है, इसलिए अपने सोने और जागने के समय को निश्चित कर लें। दिन में सोना अनिद्रा को बढ़ाता है, अतः इससे बचें और अगर बहुत जरूरी हो तो दिन में कम समय के लिए सोएं। क्या आपको ज्ञान है कि 20 मिनट का ध्यान आपको 8 घंटे की नींद से भी अधिक गहरा विश्राम दे सकता है? खुद नियमित ध्यान को आजमाएं और बदलाव को अनुभव करें। 20 मिनट आंख बंद कर बैठकर ध्यान के बाद न केवल आप पुष्प के जैसे ताजा अनुभव करेंगे, बल्कि रात की नींद की गुणवत्ता में भी सुधार का अनुभव करेंगे। स्क्रीन टाइम आजकल के दौर में हर कोई सोशल मीडिया चलाता है और हर कोई फोन देखते देखते ही सोने की कोशिश करता है, लेकिन यह चीजें गलत हैं। रात का वक्त सिर्फ सोने के लिए बना होता है, इसीलिए रात के वक्त में ज्यादा रोशनी आंखों को अक्सर भ्रमित करती है। इसीलिए ज्यादा फोन देखना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम एक काम करना, तुम कभी फोन की जगह कोई किताब को पढ़ते पढ़ते सोने की कोशिश करना।
तुम देखोगे, तुम जैसे ही किताब खोलोगे तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। इसीलिए यह एक अच्छा उपाय हो सकता है कि तुम फोन की जगह किताब को पढ़ते पढ़ते सोने की आदत डालो। यह तुम्हारी ज्ञान के साथ सोने में भी बहुत मदद करेगा। रात को सोते टाइम फोन चलाना यानी बीमारियों को दावत देना, इसीलिए यह सबसे बड़ी गलती और बहुत बड़ी खतरनाक आदत है। इससे तुम बचो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही खान पान। आजकल के समय में लोग कुछ भी खा लेते हैं, जो मन में आता है बाहर की चीजें खरीद के खा लेते हैं। उन्हें नहीं पता, लेकिन यह चीजें भी सही से ना सोने में जिम्मेदार हैं। तुम फालतू की चीजें खाओगे जो पाचन क्रिया में काफी दखलंदाजी करती है और जिसे शरीर सही से पचा नहीं पाता। इसीलिए सोने के कम से कम 3-4 घंटे पहले तुम्हें भोजन कर लेना चाहिए, वो भी सादा और उचित भोजन। तुम फालतू की चीजें खाओगे तो भला कैसे तुम्हें नींद आएगी? और जब तक पेट पाचन क्रिया कर रहा होता है तब तक तुम भला कैसे सो पाओगे? इसीलिए इस बात का भी तुम ध्यान रखो। माहौल ऐसा बनाए जिसमें आपको आसानी से नींद आ जाए। आपके आराम करने वाले कमरे का आपके लिए शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपके कमरे का तापमान, रोशनी और शोर सभी पूरी तरह नियंत्रित होनी चाहिए, जिससे आपके सोने के कमरे का वातावरण आपकी अच्छी नींद लेने में सहायक बने। सांस के प्रति सजगता एक अच्छी शुरुआत है। अपना समय लेते हुए सांस के प्रवाह को देखें। बैठे हुए या लेटे हुए अपनी आने व जाने वाली सांसों को ध्यान से देखें। धीरे धीरे सांस लेने और छोड़ने का समय आराम के साथ बढ़ते जाएं। उसने महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और अपने घर को चला गया। उसने शुरुआत में उसे दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे इन सारे गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल कर लेने से उसे सच में गहरी नींद की अनुभूति होने लगी।